हेलो फ्रेंड्स, ये बाल विकास की क्लास है। और मैंने जो मेन 25 क्वेश्चंस हैं उनको छांट कर अलग कर लिया है। और इसमें इस टोटल सीरीज़ में 500 टोटल क्वेश्चंस करेंगे। टोटल 500 क्वेश्चंस करेंगे। तो जो टेट वगैरह में टोटल क्वेश्चंस 30 आते हैं, तो पूरे कवर हो जाएंगे इसमें, इतना गारंटी है। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इधर बेल बटन, जेड बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। ये देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। वृद्धि निम्न में से किस प्रकार का परिवर्तन है। तो वृद्धि क्या है, मात्रात्मक, गुणात्मक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, वृद्धि वगैरह क्या होता है, मात्रात्मक होता है। ठीक है, तो ये देखिए फर्स्ट है मात्रात्मक, क्योंकि हम इसे जान सकते हैं ना, वृद्धि कहीं होगी तो मतलब या तो बढ़ा होगा या घटा होगा, है ना। तो ये मात्रात्मक होता है ये सब चीज़ें। ठीक, चलिए ठीक, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2। विकास निम्न में से किस प्रकार का परिवर्तन है। तो विकास, विकास को क्या हम बोल सकते हैं क्या कि विकास बढ़ गया, उसकी लंबाई बढ़ गई है, उसकी लंबाई घट गई। तो विकास मात्रात्मक तो नहीं है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन जो है। सेकंड क्या है, गुणात्मक। और देखिए थर्ड दोनों दिया है, और फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो विकास क्या है, गुणात्मक है। ठीक, विकास को हम केवल फील कर सकते हैं, है ना। उसके गुणों को देख सकते हैं केवल कि विकास हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये है गुणात्मक, सेकंड ऑप्शन सही है। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, शैशवावस्था का कार्यकाल क्या है। शैशवावस्था कब से कब तक रहती है। तो देखिए, पहला ऑप्शन 0 से 2 वर्ष, 2 से 7, 7 से 11, 11 से 21। तो पहला जो ऑप्शन है ना, 0 से 2 वर्ष, पैदा होने के बाद 2 वर्ष तक शैशवावस्था रहती है, ये ऑप्शन सही है। ठीक, चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, पूर्व बाल अवस्था का कार्यकाल क्या है। अब यहाँ पे देखिए, पूर्व बाल अवस्था का कार्यकाल क्या है। तो पूर्व बाल अवस्था का कार्यकाल क्या है साहब, 2 से 7 वर्ष। सेकेंड ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, 2 से 7 वर्ष जो होता है। इतना याद रखिएगा, जो बाल अवस्था होती है ना, जो बाल अवस्था होती है वो 2 से 11 वर्ष होती है। बाल अवस्था 2 से 11 वर्ष होती है, लेकिन यहाँ पे पूर्व बाल अवस्था की बात किया है तो ये 2 से 7 वर्ष। ठीक है, और पूर्व के बाद क्या होता है, उत्तर, उत्तर बाल अवस्था 7 से 11। देखिए अगला क्वेश्चन शायद हो, ये देखिए अगला क्वेश्चन आ गया। देखिए 7 से 11 वर्ष, ये है क्या, उत्तर बाल अवस्था। और अगर कोई बाल अवस्था पूछ ले, केवल बाल अवस्था पूछ ले, तो उसके लिए क्या करेंगे, कितना हो जाएगा, 2 से 11, 2 से 11 वर्ष हो जाएगा बाल अवस्था। ठीक है, चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्या है, प्रौढ़ावस्था क्या है। प्रौढ़ावस्था क्या है। तो जो प्रौढ़ावस्था होता है, किशोरावस्था के बाद आता है। ठीक है, किशोरावस्था 12 से 21 वर्ष होता है, जैसे कि ऑप्शन सी में आप देख रहे हैं। और ऑप्शन डी में क्या है, 22 से 40 वर्ष, ये है प्रौढ़ावस्था। तो याद रखिएगा, 22 से 40 वर्ष। और दोस्तों, ये अगर वीडियो आपको समझ में आ रहा है, आज के लिए ये चैनल यूजफुल है, तो यहाँ पे नीचे सब्सक्राइब बटन होगा रेड कलर का, उसको दबा दीजिएगा, ताकि आपके पास ऐसे वीडियो मिलते रहें आगे भी। ठीक है, क्योंकि हम इसमें टोटल बाल विकास से 500 क्वेश्चंस करवाएंगे मिनिमम, जिससे आपका एग्ज़ाम में पूरा फंस जाएगा। पूरा एक एक चीज़ छांट के करवा रहा हूँ, मेन मेन क्वेश्चन। ठीक है, चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है। किशोरावस्था, किशोरावस्था का कार्यकाल समय क्या है। तो किशोरावस्था का क्या है, लोग कब बोलते हैं कि मतलब ये सब देखिए, ये कौन सा है, 12 से 21 वर्ष, ये है किशोरावस्था। इसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस होते हैं। और इसमें याद रखिए, क्रोध वगैरह सबसे ज़्यादा इसी में आता है, क्योंकि बॉडी में बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं। तो एक चीज़ और है, तनाव, सबसे ज़्यादा तनाव वाला जो अवस्था होती है, ये कौन सी है, किशोरावस्था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं। हाँ, देखिए क्वेश्चन नंबर 8। जब बालक पैदा होता है तो बाहरी वातावरण से समायोजन में उसे कितना समय लगता है। तो दोस्तों, क्या रहता है, बालक जब पेट के अंदर रहता है तो वहाँ का एटमॉस्फेयर, वहाँ का वातावरण कुछ अलग रहता है, जो उसे जीवित रखता है। लेकिन जैसे वो बाहर आता है, महिला के बॉडी से जैसे वो बाहर आता है अपनी माँ की बॉडी से, तो क्या होता है, बाहर का टेम्परेचर अलग रहता है। तो उसको एडजस्ट करने के लिए, वातावरण से समायोजन करने के लिए उसे कितना समय लगता है।
तो कितना समय लगता है साहब? देखिए 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह, 4 सप्ताह। 4 ऑप्शन है, जिसमें ऑप्शन सेकेंड 14 दिन लगते हैं, याद रखिएगा। 2 सप्ताह, 14 डेज। ठीक, चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ देखिए, गर्भधारण के कितने समय बाद भ्रूण की आकृति मानव का रूप ले लेती है? गर्भधारण के कितने समय बाद भ्रूण की आकृति मानव का रूप ले लेती है? तो याद रखिएगा, ये क्या है? 2 माह। जैसे गर्भधारण होता है उसके 2 माह बाद जो स्ट्रक्चर होता है बेबी का, वो मानव का रूप ले लेता है। ठीक है, जो उसका आकार होता है, आकृति होती है, इंसान जैसे दिखने लगती है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए 9 से 13 वर्ष के बीच में किसमें वृद्धि होती है? तो 9 से 13 वर्ष के बीच में किसमें वृद्धि होती है? किसमें ज़्यादा वृद्धि होती है, सॉरी। तो यहाँ पे देखिए किसमें ज़्यादा वृद्धि होती है? बालक बालिका, बालक एवं बालिका में समान वृद्धि, कुछ कह नहीं सकते, है ना। तो यहाँ पे क्या है, ये याद रखिएगा, बालिका, यहाँ पे क्या है, बालिका में ज़्यादा वृद्धि होती है। और ये याद रखिएगा, शुरू शुरू में जैसे ये 13 वर्ष तक हो गया और ये थोड़ा और आगे तक हल्का, ये 13 वर्ष तक क्या रहता है कि बालिकाओं का जो रहता है ना, 2 वर्ष तक फास्ट रहता है। मतलब इनका डेवलपमेंट जो है 2 वर्ष बालकों से ज़्यादा होता है, पहले हो जाता है 2 वर्ष। तो याद रखिएगा, 9 से 13 वर्ष के बीच में किस में ज़्यादा वृद्धि होती है? तो बालिकाओं में होती है। ठीक है, अब देखिए, लड़कों के फेफड़े कितने वर्ष में पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं? तो इसका याद रखिएगा, 20 वर्ष। कितने वर्ष में विकसित हो जाते हैं? 20 वर्ष में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जन्म के समय शिशु का औसतन भार कितना होता है? तो जन्म के समय शिशु का औसतन भार होता है 3.5 किलो। मैक्सिमम बेबी जो होते हैं, ज़्यादातर बेबी कितने किलो के होते हैं? 3.5 किलो के होते हैं। ठीक, और वैसे देखा जाए तो 2.5 किलो से 4.5 किलो तक रहता है वेट बेबी लोगों का। और जो औसतन रहता है कितना है? 3.5 किलो। ठीक है, चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। देखिए, प्रथम सप्ताह में शिशु का वजन कितना होता है? मतलब कम होता है या ज़्यादा होता है? तो प्रथम सप्ताह में जैसे शिशु पैदा होता है तो उसका वजन घटता है कि बढ़ता है प्रथम सप्ताह में? तो देखिए ऑप्शन क्या है, कम होता है या ज़्यादा होता है, या फिर उतना ही बना रहता है, या फिर इसका वजन से कोई संबंध ही नहीं है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन क्या है, कम होता है। ये याद रखिएगा, मैंने अभी क्वेश्चन आपको बताया था कि शिशु को जो आप आसपास जो एटमॉस्फेयर होता है, वातावरण होता है, उससे मिलने में, मतलब उसको अडाप्ट करने में कितना समय लग जाता है? 14 दिन का लग जाता है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट सप्ताह में क्या होगा, वजन जो है घटेगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर से अगर कहीं ना कहीं एनर्जी तो वेस्ट होगी ना उसके। तो यहाँ पे क्या है, कम होगा। प्रथम सप्ताह में शिशु का वजन कम होगा, याद रखिएगा। अब ज़्यादा होता है इसमें टिक करके मत चले आएगा क्वेश्चंस में। और इतना याद रखिएगा, यही क्वेश्चंस आएंगे, कहीं बाहर से कुछ नहीं आएगा। ठीक है, ये सब पूरा छांटे हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो देखिए अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, देखिए, प्रथम 6 महीने में शिशु का वजन, प्रथम 6 महीने में शिशु का वजन कितना अधिक हो जाता है? तो याद रखिए कि जब वो पैदा होता है उससे कितना हो जाता है? 2 गुना हो जाता है। ठीक, उससे 2 गुना हो जाता है प्रथम 6 महीने में। और ये 3 गुना एक और ऑप्शन है। तो जन्म होने के बाद 1 साल, 1 साल में 3 गुना हो जाता है, 1 ईयर। 1 साल में क्या हो जाता है? 3 गुना हो जाता है। 6 महीने में क्या होता है? 2 गुना होता है। याद रखिएगा, दो में से कोई क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या करते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 15। जन्म के समय शिशु की औसतन लंबाई कितनी होती है? जन्म के समय शिशु की औसतन लंबाई कितनी होती है? तो होती है 20 इंच, याद रखिएगा। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। प्रथम वर्ष शिशु की लंबाई कितने इंच बढ़ती है? प्रथम वर्ष, देखिए जब पैदा होता है तो उसकी लंबाई कितनी होती है? जब पैदा होता है तो लगभग 20 इंच होती है। ठीक, और लेकिन 1 साल में कितना बढ़ जाती है उसकी लंबाई? तो 1 साल में बढ़ जाती है 10 इंच, यानी कि 1 साल में शिशु की लंबाई 1.5 गुना बढ़ती है ना। 1 साल में शिशु की लंबाई कितनी हो जाती है? 1.5 गुना हो जाती है, सॉरी, कितना हो जाती है? 1.5 गुना हो जाती है। और अगर कोई, ये जैसे ऑप्शन है इसमें,
क्वेश्चन देखिए, प्रथम वर्ष शिशु की लंबाई कितने इंच बढ़ती है? तो एक वर्ष में कितने इंच बढ़ती है? 10 इंच। ठीक है, अगर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, जन्म के समय शिशु के सिर धड़ का अनुपात कितना होता है? देखिए, एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, जैसे जब बच्चा पैदा होता है तो उसका सिर आप देखते होंगे, सिर और धड़, यानी कि सिर के अलावा जो बाकी पार्ट बचा, तो उसका जो अनुपात होता है, अगर उनकी लंबाई का अनुपात देखा जाए तो क्या होता है? ज़्यादा होता है। मतलब उस हिसाब से सिर सिर जो है ना, बड़ा लगता है। मतलब धड़ से बड़ा नहीं होता है, वैसे बड़ा होता है। अगर तुलना करें, जैसे हम लोग की लंबाई अगर अभी देखा जाए तो अभी हम लोगों का सर और पूरे धड़ का रेशियो क्या है? काफ़ी कम होगा, क्योंकि सर के सामने पूरा धड़ क्या है? बहुत बड़ा है। लेकिन जब बेबी होता है तो उस समय जो सर होता है उसका रेशियो जो होता है पूरे धड़ से वो ज़्यादा होता है। तो कितना होता है? 1:4 होता है, ये याद रखिएगा। 1:4 होता है। सिर धड़ का अनुपात कितना होता है? 1:4 होता है। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, देखिए क्या है? जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? जन्म के समय कितनी हड्डियां होती हैं? अब देखिए, एक चीज़ तो याद रखिएगा, ये जो 206 वाला ऑप्शन है ये गलत है। 206 कब होती है? जब एकदम वयस्क हो जाता है। तो याद रखिएगा, 206 मत मार के चलिए आइएगा, ये 270 होता है। ठीक है, जन्म के समय 270 हड्डियां होती हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। कौन से महीने से दूध के दांत निकलने प्रारंभ होते हैं? तो देखिए, कौन से महीने से दूध के देखिए कौन से महीने से होते हैं? तो ये छठा महीना। ठीक है, याद रखिएगा, छठे महीने से दूध के दांत निकलने प्रारंभ होते हैं। 6 महीने का जब बच्चा हो जाता है तो दूध के दांत निकलने लगते हैं। ठीक है, और अगर आपको वीडियो समझ में आ रही हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। यहाँ पे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और यहाँ पे नीचे सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिए। ठीक है, ताकि आगे वीडियो आपको मिलती रहे। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट है, अभी बहुत सारे पार्ट्स आएंगे इसके। और चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। नवजात शिशु की मांसपेशियों का औसतन भार कितना होता है? तो यहाँ पे जो है, नवजात शिशु की मांसपेशियों का औसतन भार कितना होता है? कितना होता है? 24% होता है। याद रखिएगा, 24% होता है। और जब इंसान थोड़ा बड़ा हो जाता है, किशोरावस्था हो जाती है, ठीक है, तो किशोरावस्था वगैरह में जब लास्ट जैसे 16 17 18 साल का हो जाता है इंसान, तो उस समय जो इंसान के शरीर में ये जो मांसपेशियों का औसतन भार जो है बढ़ जाता है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है हड्डियों की तुलना में। ठीक है, तो अभी देखिए 24% है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन शायद हो। हाँ, वयस्क मनुष्य के शरीर में मांसपेशियों का औसतन भार कितना होता है? तो ये होता है 44%। याद रखिएगा, कितना होता है? 44%। ठीक है, बच्चों में क्या होता है? ये कम होता है रेशियो औसतन, और इसमें देखिए ज़्यादा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, वयस्क मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो वयस्क मनुष्य के शरीर में 206 हड्डी होती हैं। अभी आपने देखा था, कितनी होती है? 206। ठीक, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, प्रथम माह में शिशु की धड़कन कितनी बार धड़कती है? ठीक, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कितनी बार धड़कती है? देखिए, वयस्क, इसमें देखिए फर्स्ट ऑप्शन तो गलत है। ये याद रखिएगा, वयस्क का है ये। 72 बार किसका धड़कता है? वयस्क। जैसे हम लोग हो गए, तो हम लोग कितनी बार धड़केगा? 72 बार धड़केगा। ठीक, और लेकिन जो शिशु वगैरह होते हैं, स्टार्टिंग में क्या होता है, जब एकदम बच्चे छोटे होते हैं तो उनका बहुत ज़्यादा बार धड़कता है, उनकी हार्ट बीट जो है बहुत तेज़ होती है। तो ये क्या, ऑप्शन नंबर 4 जो है 140 बार, ये सही है। ठीक, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, और ये धड़कनें जो हैं ऐसे घटती जाती हैं, और लास्ट में कितना कांस्टेंट हो जाता है? 72 पे। ठीक है, चलिए ठीक, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, जन्म के समय मनुष्य के मस्तिष्क का औसतन वजन कितना होता है? तो देखिए, जन्म के समय मनुष्य का औसतन वजन कितना होता है? 350 ग्राम होता है। ठीक है, 350 ग्राम जन्म के समय औसतन वजन होता है। ठीक, मस्तिष्क का औसतन वजन 350 ग्राम। ठीक है, और चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, एक वयस्क मनुष्य के मस्तिष्क का, देखिए जन्म के समय तो 350 ग्राम हो गया, लेकिन
जब इंसान वयस्क हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो उसका कितना होता है, देखिए 1300 ग्राम होता है। ये ऑप्शन सही है, ठीक है, याद रखिएगा कितना होता है, 1300 ग्राम। और हाँ, एक बात याद रखिएगा, कुछ बुक्स में 1300 से 1400 ग्राम रहता है, मतलब 1300 से 1400 ग्राम, ठीक है। तो याद रखिएगा, ऐसा भी ऑप्शन मिल सकता है, कहीं 1300 ग्राम, कहीं 1400 ग्राम। तो 1300 से 1400 ग्राम जो है औसतन वजन होता है मस्तिष्क का, इतना याद रखिएगा, ठीक है। और देखिए, ये वीडियो तो आज की ख़त्म हो गई है, लेकिन अगली वीडियो फिर से आने वाली है। टोटल बाल विकास का 500 क्वेश्चन करवाऊंगा, जिसमें पूरा फंस जाएगा आपका, चाहे सीटेट का पेपर हो, चाहे यूपी टेट का हो, चाहे जिस टेट का हो, ठीक है। सभी जगह सेम ही चीज़ रहती है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको समझ में आई हो तो लाइक कीजिए, और अगर आगे भी आपको देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और अगर आपके दोस्त वगैरह और लोग हैं तो इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके और मैं आगे भी वीडियो उस हिसाब से बनाता रहूँ। चलिए ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।